राजधानी रायपुर में हर साल की तरह इस साल भी बढ़ते कदम संस्था की ओर से रविवार को सामूहिक गौदान किया गया और ब्राह्मण मंडली की ओर से सभी गौदान दाताओं को पूरे विधि विधान से गौदान की पूजा कराई गई। दरअसल बढ़ते कदम वो संस्था है जिसके कदम हमेशा सेवा के पथ पर अग्रसर रहते हैं। ऐसा कोई वर्ग, कोई स्थान या कहें कि कोई पक्ष नहीं छूटा होगा जिसकी सेवा इस संस्था ने ना की हो। समाज के हर तबके तक सेवा पहुंचाने और जन कल्याण में विश्वास करने वाली ये संस्था हर साल जन्माष्टमी के मौके पर गौदान कराती है। इस गौदान कार्यक्रम में कई गौसेवक भी मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में गौदान कराया जाता है। इस गौदान कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाला अपने किसी प्रियजन के नाम से किसी भी समाज से कोई भी गौसेवक 11,000 रुपए के सहयोग से गौदान करा सकता है। बता दें कि बढ़ते कदम की गौशाला में सिर्फ उन्हीं गौ माता को रखा जाता है जिन्हें दूध न देने के कारण छोड़ दिया जाता है या फिर वो बीमार या घायल रहती हैं। बढ़ते कदम भले ही एक संस्था है, लेकिन ऐसा कोई सेवा कार्य नहीं जो इस संस्था ने ना किया हो। समाज के बड़े व्यापारी हो या गणमान्य नागरिक, सभी इस संस्था के काम से प्रभावित होकर अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दुआ करने से बेहतर है किसी की मदद करना। बढ़ते कदम के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बढ़ते रहना ऐ बढ़ते कदम, रुके न कभी तुम्हारे ये कदम। सेवा के कदम, समर्पण के कदम, साहस के कदम, संयोजन के कदम, सूझबूझ के कदम। बढ़ते कदम वो संस्था है जो किसी दुखी को दुखी देखना नहीं चाहती। अगर सेवाओं की कोई किताब खोली जाए तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी जो सेवा बढ़ते कदम न करता हो। मेरा अनुमान है पूरे हिंदुस्तान में बढ़ते कदम जैसी सेवाएं शायद ही कोई संस्था करती हो। मीन्स आप केवल दुख को कल्पना कीजिए कि ये दुख है समाज में, वो उस दुख को हरण के लिए योजनाएं बनाने लग जाते हैं। इनके जो संयोजक थे संस्था के, जिन्हें गुरुजी कहा जाता था, अनिल गुरुबख्शाणी जी ने ऐसी संस्था का निर्माण किया है। ये सिंधी समाज के लिए, न केवल सिंधी समाज के लिए गर्व की बात है, परंतु पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि बढ़ते कदम जैसी संस्था हमारे पास है, जो केवल और केवल ये सोच कर कि यहाँ ये दुख है, यहाँ ये तकलीफ है, यहाँ ये जरूरत है, वहाँ पहुँच जाते हैं उन सब चीज़ों का निवारण के लिए। तो इसीलिए मेरे मन से कुछ शब्द फूटते हैं कि बढ़ते रहना बढ़ते कदम, रुके न कभी तुम्हारे ये कदम। सेवा के कदम, समर्पण के कदम, साहस के कदम, बढ़ते रहना बढ़ते कदम। यह हमारी गौशाला 2012 में इसका उद्घाटन हुआ, क्योंकि हमारे गुरुजी चाहते थे कि मानव सेवा के साथ साथ पशु सेवा भी होनी चाहिए। हिंदू धर्म के हिसाब से गौ माता को हम लोग माँ का दर्जा दिया हुआ है, सभी देवी देवताओं का वास उसमें है। इसलिए हमने एक्सीडेंटल बीमार गायों के लिए इलाज के लिए हमने यह गौशाला 2012 में चालू की है। लगभग अभी वर्तमान में यहाँ पे 187 गौ माता है। यहाँ पे एक्सीडेंट हमारे पास, जैसे गर्मी में यहाँ पे शावर की व्यवस्था की जाती है ताकि गौ माता को गर्मी न लगे, और डॉक्टर यहाँ पे हैं जिससे अपने उपचार हो गौ माता का, क्योंकि हम लोग तो एक्सीडेंटल बीमार गाय उठाते हैं, कोई स्वस्थ तो उठाते नहीं, तो उसके इलाज में भी हम लोग अच्छे से गौ माता की सेवा करके इलाज करते हैं। जो इतनी गाय आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब हमने एक्सीडेंटल गाय उठाई थी। आज सब हमारी गौ माता स्वस्थ है यहाँ पे। ये 2012 से गौशाला चल रही है हमारी, और 2016 से हमने गौ पूजन का कार्यक्रम चालू किया है। वर्तमान में यहाँ पर 130 गाय हैं, और ये जो सारी गाय हैं ये रोड से उठाई गई गाय हैं, इंजोर्ड गाय हैं। यहाँ दूध देने वाली कोई भी गाय आपको नहीं मिलेगी। हमारा मेन उद्देश्य इन गौ माता की सेवा करना। यहाँ पे गाय को प्रतिदिन चारा खिलाना है, गुड़ खिलाना है, साफ सफाई रखना है यहाँ पर, और लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अपना जन्मदिन, अपनी सालगिरह गाय माता के बीच में बिताएं यहाँ पर आकर। और प्रतिवर्ष हम यहाँ पर आयोजन करते हैं। 108 गायों का हम गौदान करवाते हैं ताकि इस गौशाला का मेंटेनेंस होता रहे, क्योंकि यहाँ महीने का खर्चा 1.5 लाख के आसपास बैठता है। इस बार जो मुझे जानकारी है 111 गौदान। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में कहावत है कि गौदान, कन्यादान, नामदान, तो इसका जितना महत्व है उसमें दुनिया में किसी चीज का महत्व नहीं है। वैसे भी गौदान में ऐसा कहा जाता है कि 1000 देवी देवताओं का वास एक गाय में रहता है।
तो हमारा जो गौ 111 गौदान कर रहे हैं, मतलब आप समझो कि कितना ज़्यादा हम पुण्य का काम कर रहे हैं बढ़ते कदम वाले। अभी आप देख रहे हैं इधर सामने में इतनी बड़ी महा आरती, और गौदान जब किया जाता है तो आरती के साथ किया जाता है। और हम लोग के यहाँ पर जो पंडित एक साथ में हमारे सिंधी समाज के और अन्य समाज के लोग जो आए हैं, जो हिंदू और सनातन धर्म को मानते हैं, उन लोग आए वो एक साथ में गौदान के लिए यहाँ आरती कर रहे हैं। यहाँ बढ़ते कदम वालों का बहुत अच्छा एकता है और हर कदम में उन लोग का अच्छा रहता है। जहाँ भी करते प्रोग्राम बहुत ही अच्छा करते हैं। ये सिंधी समाज के लिए बहुत अच्छा भाग्यशाली है कि हम लोग इतने अच्छे सिंधी समाज के हैं। हमें गर्व होता है सिंधी समाज अपने आप को कहलाने में।